दोस्तों, झाड़ू वाड़ू भी मार दिया है, डस्टिंग भी हो चुकी है मेरी। और अभी मैं बैठी हूँ इंतज़ार पे कि बेटा उठेगा, फिर अपने लिए उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी। मैं तो इसलिए देर में कर रही हूँ क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो रखा था, तो इसलिए मैंने कहा जब वो उठेगा तभी खाऊँगी। मैं भी थोड़े से सेब वगैरह काट लूँगी अपने लिए। और अभी तो रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो उसके बाद में भी चाय वगैरह पी ली थी हमने। और अभी ये देखिए ठंड इतनी बढ़ गई है कि स्वेटर वगैरह मतलब अब बिल्कुल भी कमरों में नहीं रहा जा रहा, तो बढ़ी गई है ठंड। वो तो चले गए हैं ऑफिस और मैं हूँ अभी। झाड़ू वगैरह मार दिया, डस्टिंग भी हो गई है। पोछा मैं इसलिए नहीं मार रही हूँ, कल मारा था पोछा और अभी सफ़ेदी वाले को बोला हुआ है, तो वो कल परसों में आएगा, तो इसलिए मैंने आज पोछा वगैरह, क्योंकि कल लगाया हुआ था, इतना गंदा होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर आज आए तो फिर करना पड़ेगा। अभी तो पहले यही इस वाले कमरे से, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वाले कमरे से और किचन से शुरुआत करवाऊँगी, और फिर दूसरे कमरे में तो तब करूँगी, क्योंकि आजकल वो नाइट पे चल रहा है, तो दूसरे कमरे में भी छेड़ नहीं सकते क्योंकि नाइट में नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए अभी सो रखा है, फिर उसने 3-4 बजे फिर ऑफिस जाना होता है, तो उस कमरे में तो अगर आ भी जाएंगे तो उस कमरे में छेड़ नहीं छोड़ूंगी, इसी कमरे में करवाऊँगी। अभी पक्का नहीं है, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं, इंतज़ार में ही बैठे हैं। और ये कल मैं वीरवार मार्केट से पालक और सरसों लेके आई थी, तो अभी छत में ले जाऊंगी दिन तक। पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद में ये साफ़ करूंगी, इसलिए पन्नी में ही रखा हुआ है। और ये देखिए, ये टोकरी मेरी श्वेता ने दी थी, इसमें कॉम्बो पैक था दिवाली का गिफ्ट अपने भाई के लिए, तो इसमें मैंने अब फल रख दिए हैं। कल मैं संतरे और सेब लेके आई थी, तो ये टोकरी फलों के लिए हो गई है और अच्छा भी लग रहा है। फ्रिज के ऊपर ही रखी हुई है। ये उसमें से गिफ्ट में से खाली ये चौकों का पैकेट बचा हुआ है, क्योंकि छोटा बच्चा कोई होता तो दूध के साथ में खा लेता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी ये पड़ा हुआ है। और बाकी तो और क्या ही बताएं, तो अभी तो फ़िलहाल इंतज़ार ही कर सकते हैं, इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं है। और कल मेरे इस वाले चैनल में भी 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। खुशी तो है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने दूसरे चैनल का भी बड़ा दुख होता है कि बड़ी मेहनत से मैं भजन वगैरह डाल दी थी उसमें भगवान जी के, और मेरी गलती के कारण मैंने जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस वो वाली वीडियो मतलब डाली हुई थी, तो उसी से मेरी 90 दिनों के लिए स्किप हो चुकी है वीडियो। और देखते हैं, उसमें जीमेल वगैरह करना पड़ेगा, यूट्यूब का तो कोई भी नॉलेज नहीं है। तो अपनी बेटी श्वेता के यहाँ जाऊँगी, उसी को आता है सारा कुछ, उसके यहाँ जाऊँगी तो ही ठीक होगा वो चैनल। लेकिन अभी 90 दिनों के लिए तो कह रखा है, मतलब कि 90 दिनों तक तो स्किप रहेगा, क्योंकि कोई भी वीडियो उसमें डाउनलोड नहीं हो रही है अब। उसमें मेरे 3000 सब्सक्राइबर होने वाले थे और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी। मैंने उसमें शो भी नहीं किया था कि मेरे इसमें 1K मतलब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और वो खुशी फिनिश हो गई मेरी। तब तक तो 90 दिन तक तो उसमें व्यूज़ भी कम हो जाएंगे और सब्सक्राइब भी कम हो जाएंगे उसमें, और जो वॉच टाइम है वो भी बड़ा हुआ था तो वो भी कम हो जाएगा। 2-3 महीने में प्रोग्रेस होने वाला था, लेकिन वो सारा पूरा क्लीन हो चुका है। देखते हैं। और इस वाले चैनल की खुशी भी है, लेकिन साथ ही साथ उस वाले चैनल का भी मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने बड़ी मेहनत से किया हुआ था, रात दिन लगी रहती थी मैं उस पर, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी गलती की वजह से हुआ है। बाकी मुझे इतना कुछ नहीं है, लेकिन वही वीडियो मैंने डाली थी तो तभी वो स्किप हो चुका है वो चैनल मेरा। देखते हैं कितने दिनों में खुलता है। बताया तो उसमें 90 दिनों का है, जो मैसेज वगैरह आ रखा है, तो इसलिए मैं किसी को दोषी तो नहीं ठहराऊँगी, क्योंकि मेरी गलती के कारण हो चुका है वो, है ना। नहीं डालती तो शायद नहीं भी होता। तो चलिए कोई नहीं, इसमें भी 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उस चैनल के कारण मैंने इसमें से अपनी वीडियो सारी डिलीट कर दी थी कि मैं अब सिर्फ एक ही चैनल चलाऊँगी और हस्बैंड के उसमें ही मतलब वो करूँगी, वीडियो वगैरह डालूँगी। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी चलिए छोड़िए। तो इसमें भी 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, और पहले की मैंने 10-12 वीडियो तो इसमें से जो मैंने बनाई हुई थी पहले, मतलब आती भी नहीं थी उतनी खास, वो मैंने डिलीट मार दी थी इसमें से। और कई शॉर्ट वीडियो भी मैंने हटा दिए थे, क्योंकि मैं
सोच रही थी होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, एक तो मेरा चल ही रहा है तो मैं उसी पे फोकस करूँगी, एक ही चैनल पे फोकस करूँगी, क्योंकि दो दो चैनल एक साथ में चलाने बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने कहा कि उसी में जो भी करूँगी उसी में करूँगी, लेकिन वो इतनी जल्दी हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार की घड़ी। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास में। देखती हूँ कब तक खुलता है मेरा वो चैनल। और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ भी थे और सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे थे। मैं भजन वगैरह डाल रही थी रोज़, तो भगवान के भजन। तो चलिए कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल इंतज़ार कर रही हूँ, उठेगा तो तभी रोटी वगैरह बनाऊँगी। सब्ज़ी वगैरह तो बनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था सुबह। और आ गया राधे राधे वाला, उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये दोस्तों दिन के बज गए 1, मेरा तो नहा धो के हो चुका है और मैंने तो नाश्ता कर लिया है। बेटा अभी उठा नहीं है, एक बार उठाने गई थी तो कह रहा अभी सोने दे मुझे, जब उठूँगा तब अपने आप खाऊँगा। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं है, अभी दोबारा मैं गई नहीं उठाने के लिए, रोटी वगैरह बना के रख दी है, उठेगा तो खाएगा 11:30-12 बजे। और टैंकर वाला आया है, अभी गटर भी खाली करवाना है। यहाँ जो है समरसीवर नहीं है अभी, अब बिछे हुए हैं समरसीवर, तो गटर वगैरह खाली करवाना है। तो आया है टैंकर वाला, आज गटर खाली करने के लिए भी पाइप लगाएगा, इंतज़ाम करेगा, तब जाके। अभी उसी को लेने के लिए गई थी मैं, तो अभी आ रहा है दोस्तों। हमारे यहाँ डॉगी हो रखे हैं, फीमेल है या मेल है पता नहीं। 4 बच्चे थे, 2 ही हैं ये, बड़े क्यूट से लग रहे हैं। एक ये है और एक ये है, आपस में खेल रहे हैं। 2 और थे, पता नहीं कोई ले गया है शायद उनको। अब ये 2 ही दिखाई दे रहे हैं। रात को भी ऐसी मस्ती करते रहते हैं दोनों, गाड़ी के नीचे जाके। देखो वहाँ चला गया, दोनों साथ में ही रहते हैं। ये बड़े प्यारे से लग रहे हैं, क्यूट से बच्चे। ये देखिए दोनों साथ में आ गए हैं। माँ पता नहीं कहाँ है इनकी, और ये दोनों आपस में लगे पड़े हुए हैं। कभी गाड़ी के नीचे चले जाते हैं तो कभी इस वाले प्लॉट में चले जाते हैं, खेलते रहते हैं आपस में दोनों। दोस्तों छत में आ गई हूँ, कपड़े वगैरह धो रहे थे, थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता तो क्या किया, सैलेड वगैरह बनाया था मैंने। और आज है सैटरडे, हस्बैंड की छुट्टी है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में पहले कपड़े ही धोए, झाड़ू वगैरह लगा के तो उठ गया था। जब वो घर में रहते हैं तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, साथ ही साथ तो फटाफट हो जाता है काम वगैरह। तो ये हवाई जहाज जा रहा है ऊपर से, ये देखिए इसकी आवाज़ आ रही है बोलते हुए, और चले गए। यहाँ से लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं एयरपोर्ट के नज़दीक ही है, मतलब, तो इसलिए यहाँ से फ़्लाइट मतलब 3-4-5 तो आती ही रहती है दिन भर में, और ऐसी आवाज़ आती रहती है। तो अभी ये कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, क्योंकि कल मैंने कपड़े बिल्कुल नहीं धोए थे। 2-3 दिन के कपड़े हैं ये सारे, मोटे मोटे गरम गरम। बेटा ले जाता है जिनको ऑफिस, और आधे यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने। ये हैं सारे।
उसके और हस्बैंड के ही हैं। मेरे तो 1-2 जोड़ी होते हैं तो मैं हाथों हाथ निकाल देती हूँ नहाने के बाद में। और अभी मैं ऊपर छत में आई हुई हूँ। तो कल का मेरा ब्लॉग थोड़ा अधूरा रह गया था और उसी को पूरा करने के लिए आज फिर से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप सो आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी खुद स्वस्थ और मस्त हूँ। अभी तो मस्त हूँ, कल नहीं थी। कल मेरी दिन में से हालत ख़राब हो गई थी, ठंड लग के एकदम झरझरी सी लग के और बुखार आ गया था, इसीलिए मेरा ब्लॉग अधूरा रह गया था, पूरा नहीं बना पाई थी मैं। तो उसके लिए मैं अपने तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। तो अभी फ़िलहाल आई हुई हूँ, तो कल के ब्लॉग को ही मतलब कल के ब्लॉग के साथ में ही एडिट कर रही हूँ ये वाला आज का ब्लॉग मैं। तो आज हस्बैंड की छुट्टी है तो अभी वो नीचे अपना फ़ोन लेके बैठे हुए हैं। पहले के कपड़े वो लेके आए थे और अभी के मैं लेके आई हूँ थोड़े बहुत, जो यहाँ पे डाले हुए हैं। और हमारे यहाँ जो डॉगी है, एक डॉगी ने बच्चे दे रखे हैं 4-5। तो 2-3 बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे, 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे नीचे, जो मैंने आप लोगों को दिखा रही थी। और थोड़ा मॉर्निंग में मौसम भी क्लियर है एकदम पूरा, कहीं ना बादल वादल कहीं नहीं है, लेकिन धुंध हल्की हल्की सी धुंध है अभी भी। जब तक ये बारिश वगैरह होती नहीं है तब तक ये धुंध हटने वाली नहीं है। और ये जो धुंध है और इसकी जो ठंड है ये बीमारी वाली है। और आजकल सभी को बुखार सर्दी जुकाम लगा हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सभी को, मतलब हालत ख़राब है आज। तो अभी तो फ़िलहाल कपड़े वगैरह धोए हैं, अभी जाएंगे दिन का लंच वंच बनाएंगे 12-1 बजे। 2-3 बजे तो उठता ही बेटा, इसलिए आराम से ही बनाऊंगी आज लंच वगैरह। तो देखते हैं आज लंच में क्या बनेगा। कल नहाई थी और बाल वगैरह भी धोए, पता नहीं ठंड लगी क्या, मतलब नहा के तो सीधा छत में आ गई थी मैं और फिर उसका वेट कर रही थी। जो गटर साफ़ करने वाला रहता है तो लेके तो आया था, लेकिन पाइप लंबा नहीं था, फिर वापस चला गया है। तो दीदी कह रही थी आज फिर आएगा, तो देखते हैं कब तक आएगा। तो क्योंकि आधी गली से पाइप लगेगा तो पाइप थोड़ा बड़ा लगेगा उसके लिए, तो उसके पास था नहीं पाइप का जुगाड़, तो इसलिए वो कल आधे रास्ते से ही वापस चला गया। तो चलिए दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल बैठे हुए हैं कपड़े डाल के। पाइप लग चुका है यहाँ से लेके गली के बाहर तक, और अभी उसकी आवाज़ आएगी तो फिर वीडियो में दिक्कत होगी, क्योंकि वो ज़ोर से आवाज़ करता है दोस्तों, इसलिए उस टाइम नहीं दिखा सकती मैं। तो यहाँ से हमारे घर से लेके और वो गली के बाहर तक पूरा पाइप लग चुका है, वहीं पे टैंकर खड़ा करेगा, पाइप के द्वारा ही पूरा सप्लाई होगा जो भी है।